हमारे अंदर की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बुराई की इतनी दलदल में फंसे पड़े हैं। हमारे माशरे का क्या होगा जहाँ पे एक मांगने वाली बुढ़िया औरत भी हवस के पुजारियों से महफूज नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान अपनी ज़हरी सूरत को बेहतर दिखाने के लिए रोज़ नहाता है, कपड़े तब्दील करता है, खुशबुएं लगाता है। इंसान सबके सामने तो इतना अच्छा भला लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर ख्यालात कितने बुरे चल रहे होते हैं बाहर से दिखने वाले को अंदाजा नहीं होता। कानून को लागू करने वाले इदारे के एक एहलकार ने एक मांगने वाली बुढ़िया औरत के साथ कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया भी रो रहा है, ये आंखें भी रो रही हैं जिन्होंने उस सूरत हाल को देखा। हमारा माशरा कितना गिर चुका है, जिसका एक सिपाही वो हरकत कर रहा है जिससे हमें शर्म महसूस हो रही है। इस वाक़े पर जाने से पहले आपसे एक थोड़ी सी बात करूंगा कि एक कानून की क्लास में एक उस्ताद ने तालिब इल्म को खड़ा करके उसका नाम पूछा और बगैर किसी वजह के उसे क्लास से निकल जाने का कह दिया। तालिब इल्म ने वजह जानने के लिए और अपने दिफा में दलीलें तो काफ़ी दी, मगर बेसूर। उस्ताद एक ही चीज़ पर बज़िद था कि आप क्लास छोड़कर चले जाएं। तालिब इल्म क्लास छोड़कर तो चला गया, मगर अपने साथ होने वाली ज़्यादती को जुल्म समझकर वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो गया और बाकी क्लास खामोशी से इस सारे माजरे को देख रही थी और कोई भी ना बोला। लेक्चर का आगाज़ करते हुए उस्ताद ने अपनी क्लास से पूछा कि हम कानून क्यों बनाते हैं? आपके ज़हन में क्या जवाब आता है, इसका ज़रा मुझे बताइए। तो क्लास में बैठे एक तालिब इल्म ने कहा कि लोगों के रवैये को काबू में रखने के लिए। किसी दूसरे ने कहा कि कानून को लागू करने के लिए, कि कहीं ताकतवर किसी कमज़ोर के साथ ज़्यादती न करता रहे। एक लड़का उठा, उसने कहा कि अदल व इंसाफ कायम करने के लिए। उस्ताद ने कहा हाँ, अदल को इंसाफ को गालब करने के लिए हम कानून बनाते हैं, हम कानून वज़ा करते हैं ताकि लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जा सके और कोई किसी पर जुल्म न करे। इस बार उस्ताद ने एक वक्फे के बाद क्लास में बैठे तालिब इल्मों से कहा कि मुझे बगैर डरे और बिला झिझके ये तो बताएं कि जो मैंने आपके साथी तालिब इल्म के साथ सलूक किया, क्या वो ठीक था? तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि नहीं, वो गलत था, ये ज़्यादती थी, ये जुल्म था कि बगैर किसी वजह के आपने एक तालिब इल्म को बाहर जाने दिया। उस्ताद को गुस्सा आया और कहा कि आप जानते हुए कि मैं जुल्म कर रहा हूँ, ज़्यादती कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप खामोशी के साथ ये सब कुछ देख रहे थे, तो क्या फ़ायदा उन कवानीन बनाने का कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं, वो ताकत नहीं कि आप एक जुल्म को रोक सकें। जब तुम्हारे साथी तालिब इल्म के साथ ये जुल्म हो रहा था, जब मैं उसके साथ ये गलत कर रहा था, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तो बस इसका यही मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो इंसानियत है वो मर चुकी है, क्योंकि इस इंसानियत ही जान सकती है कि आपके दूसरे साथी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। और जब आपकी इंसानियत मर जाए, जब आपके अंदर की गैरत मर जाए, उसको संभालने का वक्त है, उसको संभाल लीजिए, क्योंकि इंसानियत का कोई भी नेमल बदल नहीं है। तो उस उस्ताद ने बैठ खड़े तालिब इल्म को अंदर बुलाकर उसके साथ किए गए गलत रवैये की माफ़ी मांगी और क्लास से मुखातब होकर कहा कि तुम्हारा आज का यही सबक है और तुम अपने आसपास अपने सामने होने वाले गलत काम को, किसी जुल्म और ज़्यादती को रोकने के लिए अपने अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा करो, अपने अंदर एक ताकत पैदा करो कि तुम उसको रोक सको। इस्लाम में भी है कि जहाँ पे भी गलत हो रहा है उसको अपने हाथ, अपनी ताकत के साथ रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो उसको कम से कम गलत ज़रूर कहें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने दिमाग में उसको गलत सोचें, और ये कमज़ोर ईमान की निशानी है। लाहौर के एक इलाका मुनावा में एक पुलिस एहलकार एक मांगने वाली बुढ़िया औरत का पीछा करता है। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक वीराने में उसको ले जाता है। वहाँ पे जाकर उसके साथ वो अमल करता है जो हम बयान नहीं कर सकते। उसी वक्त वहाँ से एक शख्स गुजरता है जिसको महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। आज हमारे माशरे में आम शहरी के पास वो ताकत नहीं है कि वो किसी गलत को रोक सके, इसलिए वो पुलिस का सहारा रहता है। लेकिन जहाँ पर पुलिस ही गलत कार्रवाई में मसरूफ़ अमल हो, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए आम शहरी के पास सोशल मीडिया से ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ नहीं है। वो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और वो सारे सीन जो है वो अपने कैमरे में महफूज करने लगता है, उसकी वीडियो बनाने लगता है और साथ ही उसको अपने अल्फाज में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। पुलिस वाला इस हालत में होता है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा,
वो अपना ज़ेरे जामा उठाए, जूते हाथ में उठाए भागने की कोशिश करता है और ये वीडियो बनाने वाला लड़का कोशिश कर रहा होता है किसी तरह उसका चेहरा वीडियो में क्लियर आ सके ताकि इसकी पहचान हो सके और कल मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं कि इसने एक मांगने वाली पूरिया बेबस औरत को नहीं बख्शा। उसके साथ वीराने और अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये ऐसा गलत अमल कर रहा है। पुलिस वाला घबरा जाता है, उसको जूते मारता है, उसको भगाने की कोशिश करता है और वो इतना घबरा जाता है कि आखिरकार आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो उसके पास हथियार होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उस वीडियो बनाने वाले पे फायर कर देता है, उसको ज़ख्मी कर देता है और ज़ख्मी करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कानून को अगर परछाई भी गलत नज़र आ जाए तो वो पकड़ में ज़रूर आ जाता है। लिहाजा उसकी पहचान हो गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर सवाल ये है, हमारे अंदर की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बुराई की इतनी दलदल में फंसे पड़े हैं। हमारे माशरे का क्या होगा जहाँ पे एक मांगने वाली बुढ़िया औरत भी हवस के पुजारियों से महफूज नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।